तो एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मेड कित्सु आमिया को पाकर बोलती है उनका जो बच्चा है वो पैदा हो चुका है। और अब सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है और हमें एक रूम में दिखाया जाता है कि रिस्वेल आइन ब्रॉन्जर ब्राइटन को एक लड़की हुई है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड वो एक ह्यूमन नहीं है, वो एक आइंसबर्न है। एंड फिर वो हुई ग्रेट के बारे में बात करते हैं एंड फिर वो लोग इरिस रेत के मौत के बारे में बात करते हैं कि होली ग्रेट से कुछ तो कनेक्शन है, इसके बारे में तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा। एंड फिर वो उस बच्ची का नाम लिस वेल आइन वॉन्स रखते हैं। फिर हमें 3 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें किराक्सुको इमिया जो कि होली ग्रेल से सिलेक्ट हो चुका है। मीन्स इसका मतलब होली ग्रेल ने उसे सिलेक्ट किया है एंड उसके हाथ में अब वहाँ के सारे कमांड्स है, जो कि इकलौता बेटा है रिजाइन अमे कोतो फादर का। एंड हमें पता लगता है कि वो लोग यहाँ पे अलाय बनने आए हैं टोक्यो में, बिकॉज उन्हें होली ग्रेल को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना था। एंड वो बताते हैं इस साल का होली ग्रेल सबसे पावरफुल होने वाला है, वो भी फोयो की सिटी का जो भी कौन सी भी विश को ग्रांट कर सकता है। सो किराया को जापान में सेंड किया जाता है टोक्यो में के अंडर में, वो भी मैजिक सीखने के लिए। एंड फिर प्रेजेंट सीन में हमें दिखा जाता है जो किराया है उसने अपनी वाइफ को खो दिया है, तो अब वो एक विडोर है। फिर आगे हमें 1 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें कारियामा तोस्का से मिलने आते हैं, बिकॉज उन दोनों में एक फ्रेंडशिप रिलेशन था। एंड यहाँ पे हमें पता लगता है कि अभी तोसाका की दूसरी बेटी साकुरा को माटोस ने अडॉप्ट किया है एंड तोसाका को उसे फोर्सफुली उसके पास रखना पड़ता है, बिकॉज उसने बहुत पहले उसके साथ प्रॉमिस किया था, इसकी वजह से। तो यार इसी से हमें पता चलता है प्रॉमिस किया है तो यार उसे निभाना पड़ता ही है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कारिया जोकिन के पास जाता है एंड गाइज याद रखना कारिया जोकिन का फादर है एंड वो एक वैम्पायर भी है एंड उसे होली ग्रेल की पावर चाहिए क्योंकि उसे इमॉर्टिलिटी गेन करनी है। एंड फिर कारिया उसे पूछता है कि ओइतोसाका की दूसरी बेटी साकुरा को क्यों अडॉप्ट किया है। फिर वो साफ साफ आंसर कर देता है कि हमारी फैमिली में आगे कोई भी जनरेशन नहीं थी एंड कारिया ने भी माटोस को छोड़ के चले जाने का डिसीजन लिया था। सो इस होली ग्रेल को छोड़कर शायद वो नेक्स्ट होली ग्रेल को जीत जाए साकुरा को ट्रेन करने। तो कारिया बोलता है ठीक है, तो मैं इस होली ग्रेल को जीतूंगा, कुछ भी करके मैं 1 साल में मैजिक सीखे तो तुम तुम्हारे सीक्रेट टेक्निक वॉन्ग पिट से। तो फिर मातोस उसे कहता है मैंने ऑलरेडी साकुरा को 4 दिन पहले ही वॉन्ग पिट में उसे छोड़ दिया है एंड इससे कारिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ ग्रित्सु को पता चलता है कि लंदन में आर्चिबल्ड फैमिली का ओल्डेस्ट सन होली ग्रेल ने उसे भी चूज किया है। फिर हमें लंदन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गायनेट एल मिलॉय और आर्चिबल्ड चल रहे थे और फिर वो बोलते हैं इतनी पुरानी फैमिली होगी उतने ही पावरफुल मैजिक्स होंगे। फिर वो बताते हैं उनकी थियोरी के अनुसार कोई भी ट्रेनिंग करेगा तो उसकी पावर भी बढ़ सकती है। एंड फिर वो अपने स्टूडेंट की थियोरी पे ऊपर बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, वो भी सबके सामने। फिर जो वेवर है वो वहाँ से क्लास छोड़ के चला जाता है एंड फिर उसे वहाँ पे एक आदमी से पार्सल मिलता है एंड फिर वो आदमी उसे बोलता है ये आर्चिबल्ड सर को दे दो। एंड फिर वो पार्सल लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है एंड फिर वो होली ग्रेल के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। एंड फिर अब हमें पता चलता है कि होली ग्रेल को 200 ईयर्स पहले आइंसबर्न, मार्क्यूरिस एंड तोसाका ने समन की थी, बट होली ग्रेल किसी एक की ही विश पूरी करेगा। सो उन तीनों की फ्रेंडशिप में दरार आ गई और वो तीनों ही दुश्मन बन गए। और हमें पता चलता है कि होली ग्रेल में 7 मास्टर्स रहते हैं और 7 हीरोइक स्पिरिट जो कि पास्ट से समन किए जाते हैं एंड ये होली ग्रेल 60 साल में एक बार होती है फ्रियो की सिटी में। एंड फिर हमें पता चलता है होली ग्रेल के सर्वेंट्स के नाम जिसमें होते हैं आर्चर, जर्पर, लैंसर, एसेसिन, कास्टर एंड फोसेफर। फिर वो बताते हैं हीरोइक स्पिरिट को समन करने के लिए, हीरोइक स्पिरिट में किसी को जिंदा करने के लिए उनकी कुछ यादें होनी ज़रूरी है, जैसे कि किसी की तलवार जो कि वो वॉर में यूज़ करते हैं या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि ये सब एडलिस्ट के लिए काम कर सके। सो वेवर होली ग्रेल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई सिटी को जापान में चाहता है। अब हमें सकास के मेंशन में दिखाया जाता है कि क्राई ने अपने सर्वेंट को ऑलरेडी समन किया है जिसका नाम है असैसिन एंड जो तोक्योमी है वो एक झील की तरह नज़र लगाए बैठा हुआ है बाकी लोगों के ऊपर, मीन्स जो अदर मास्टर है उनके ऊपर। फिर वो बोलते हैं आइंसबर्न ने एक और साइड नेच को चुना है इस साल जिसका नाम है मैं किरित्सुकु नोन एज मेज किलर। अब हमें यहाँ पे एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जिसमें विंडन वॉन आइसबर्न बोलता है कि वो हेड है आइसबर्न हेज का। फिर वो कहता है किरित्सुकु को इस टाइम पे मेजेस को मारना होगा
जो कि इक्वली ग्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड थर्ड हेवन मैजिक को फुलफिल करना होगा। एंड तोकियोमी उस किराए वो उसे कहता है कि वो एक फ्रीलांसर मैजिक किलर की तरह है एंड उसने तो एक बार फ्लाइट को ही उड़ा दिया था एक मिसाइल से। एंड वो बहुत बार अपीयर हुआ है वॉर में एज अ मर्चेंट और वेपन्स। एंड यहाँ किरित्सुको को भी 4 मास्टर में से किराए को का बायो बहुत ही यूनिक लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि किराया के बायो में ये लिखा था कि उसने एक भी मैजिक को मास्टर नहीं किया है, बट उसने ये भी लिखा है कि ही हैज़ लर्न एवरी मैजिक। एंड यहाँ कारिया को भी होली ग्रेल का टैटू हो जाता है यानी कमांड सील। वोंग पिट में रहने से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसकी वजह से। एंड इसे सुन के जोकैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वेवर को भी इस कमांड सील आ जाता है। एंड वेवर फुयुकी सिटी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा रहता है। एंड यहाँ किरित्सुको को भी यहाँ पे एक रेलिक मिल जाता है एक सेवर का, एंड जो कि उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। एंड इसकी मदद से उसे एक प्लान भी सूझता है। तो सका सब जेंजो फैमिली के पास रहने जा रहे थे ताकि वो सिटी से दूर आ सके। एंड नेक्स्ट सीन में जो तोकियोमी है उसको भी एक एंशिएंट रेलिक मिल जाता है और यहाँ पे कारिया भी साकुरा से प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनी फैमिली से मिला कर रहेगा। फिर कारिया अपने सर्वेंट को बेसमेंट में समन करता है एंड जो वेवर है वो अपने सर्वेंट को जंगल में समन करता है एंड रोकियोमी उस सर्वेंट को अपने मेंशन में एंड वेजिको चर्च में। एंड इसी तरह सभी लोग अपने अपने सर्वेंट्स को समन करते हैं। एंड यहाँ पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।